नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की 3 दिनों की 4 दिनों की लगातार गिरावट। और इसी गिरावट के बीच खबरें बहुत गजब की हैं हमारे सामने। बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे बयान आ रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। नाल्को में काफ़ी भारी गिरावट हुई, अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अपना हाई लगाया था 128 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर, और वहाँ से लगातार फिसला। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया था स्टॉक ने और उसके बाद दोबारा से गिरावट शुरू हुई। और यही पैटर्न, सेम पैटर्न आपका निफ्टी मेटल में बना था। आप देखिए यहाँ पर गिरावट हुई, देन सपोर्ट आया है आपका यहाँ पर, और उसके बाद दोबारा से स्टॉक में गिरावट हुई। तो बात करेंगे कि क्या कारण है नाल्को में गिरावट का, क्या कारण है निफ्टी मेटल में गिरावट का। बाजार में भारी गिरावट हो रही है। 18,000, 18,200, 17,800 तीनों ही स्ट्रांग लेवल्स ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकडाउन सॉरी। और यहाँ पर निफ्टी 50 आपका 17,600 के आसपास सेटल हुआ है। तो बात करेंगे कि बाजार की गिरावट में कि नाल्को की इन्वेस्टमेंट निकाल देनी चाहिए आपको पोर्टफोलियो से। कहीं पर भी खरीदारी की हो 116 पर, 108 पर, या रिसेंटली आपने बाय किया हो, तो क्या स्टॉक में निकलना बेहतर रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या हो स्ट्रैटेजी। क्या राकेश झुंझुनवाला की जो इन्वेस्टमेंट रही वो बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड यस, वीडियो को लाइक कर देना यार। गला खराब है, उसके बाद भी बना रहा हूँ। 2 दिनों से तबीयत खराब थी, अब यहाँ पर थोड़ा ठीक फील हुआ है, तो यहाँ पर वीडियो कर रहा हूँ मैं। अब से यहाँ पर वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट रहेंगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए शुरू करते हैं। बात करें नाल्को की, एक बेहतरीन कंपनी है। 3 से 4 दिनों की गिरावट क्या हुई, लोगों ने इस कंपनी को लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया, और आरजे साहब को भी गरियाना बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया। बात करें यहाँ पर तो नाल्को एक बेहतरीन कंपनी के साथ साथ आप देखिए कि इंडिया का लीडर भी है यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, साथ ही साथ मार्केट लीडर भी बन चुका है आपका इंटरनेशनल मार्केट में। रीजन क्या है उसके पीछे कि इंटरनेशनल बाजार में अभी भी अगर आप देखो, और अब इंटरनेशनल मार्केट को छोड़ो, डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखते हो तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। आप बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, या फिर प्लेन से जाते हैं, जेट फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बाइक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बाइक की जो तेल है, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। और लगातार मेटल्स में भी यही रैली जारी है। मेटल्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यूज होती है वो कोयला, क्योंकि स्मेल्ट किया जाता है, और स्मेल्टिंग की वजह से यहाँ पर कोयले के दाम बढ़ रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि निफ्टी मेटल जो है आपका वो थोड़ा सा गिरावट में दिखाई दे रहा है इस समय पर। और इसी गिरावट को लेकर के सारा हो हल्ला हो रखा है कि यार निफ्टी मेटल तो आपको डुबा देगा और निफ्टी मेटल में आपको पैसा नहीं बनेगा। बट एक बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, राकेश झुंझुनवाला की तरफ से। ये है वो, आरजे साहब ने बोला था कि जो कमोडिटी का सुपर साइकिल है, कमोडिटी का सुपर साइकिल का क्या मतलब है भैया, कि कमोडिटी का जो आपका बाजार है जो इस समय पर चला है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ये कम से कम कितना चलेगा, 5 से 7 साल चलने वाला है। तो अगर कोई इतना बड़ा आदमी, आरजे साहब जितना बड़ा आदमी, जिनके पास 20,000 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, वो अगर कह रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट अभी 5 से 7 साल चलेगा, चलो ये आप छोड़ दो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि चलो इन्होंने मैनिपुलेट किया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरजे साहब मैनिपुलेट करते हैं, छोड़ दो इन्हें। आप अपने आसपास देखिए, 2 साल से आपका मार्केट बंद रहा है, 2 साल से लगातार भारत बंद रहा है, और उसकी एवज में अगर आप देखोगे तो लगातार आपके आसपास में डेवलपमेंटल जो वर्क रहे हैं वो रुके हुए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं वो भी रुके हुए हैं। ऐसे में मेटल्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। मेटल्स की डिमांड की अगर ग्रो हुई है तो साफ तौर पर मेटल्स के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोयले के दाम बढ़ रहे हैं तो मेटल्स की डिमांड में तेज़ी आ रही है, सप्लाई में कमी आएगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे अपने आप ही। और यही सिनेरियो आपका इंटरनेशनल मार्केट में भी है, ठीक है। और यही बड़ा कारण है, बिकॉज दे नो कि यहाँ पर एल्युमिनियम ही नहीं, स्टील के दाम भी बढ़ने वाले हैं। और यही बड़ा कारण है कि अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग देखते हो तो लगातार इस क्वार्टर में बहुत तेज़ी से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को, जो आपके FII FPI हैं, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 8.64 था इनके पास, अभी कितना है 15.22% के आसपास का, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। साफ तौर पर यार यहाँ पर अगर आप देखते हो तो FII के पास बेहतर डेटा है, बेहतर एनालिस्ट है, स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग इनटू नाल्को। तो साफ तौर पर नाल्को में आपको स्कोप दिखना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको स्कोप नहीं दिख रहा है तो आप या तो मार्केट में नए आए हो, या फिर आपको मार्केट से पैसा नहीं बनाना इस समय पे, ठीक है। नाल्को हो, सेल हो, या कोई और आपका जो मेटल से जुड़ा हुआ स्टॉक है, इस समय गिरावट में है क्योंकि मार्केट प्रेशर है। आप देखेंगे तो बाजार में गिरावट है, निफ्टी 50 में बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। लगातार निफ्टी बैंक में गिरावट है, यहाँ पे 40,000 का सपोर्ट ब्रेक कर चुका है बैंक निफ्टी आपका। ऐसे में पैनिक मोड ऑन हो जाता है, और पैनिक मोड जब भी ऑन होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर द फर्स्ट वंस टू डंप द स्टॉक, ठीक है। और ऐसे में मार्केट में गिरावट होती है, और यही बड़ा कारण है मार्केट में गिरावट का, ठीक है। तो मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया
तो साफ तौर पर मार्केट प्रेशर है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पैनिक में है, मार्केट में पैनिक है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट गिरावट करेगा, मार्केट में गिरावट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर होने वाली है। निफ्टी 50 17 तक आ सकता है, 8 से 10% की यहाँ पर गिरावट अनुमानित है कि 17 के आसपास तक की गिरावट हो सकती है। यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुए हैं तो थोड़ा गिरावट यहाँ पर हो सकती है। साथ में बैंक निफ्टी में भी गिरावट होगी और साथ में अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में भी गिरावट हो सकती है। पर दैट डजंट मीन कि मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। मार्केट में कोई क्रैश नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आप माल बेचना स्टार्ट कर दें। मार्केट आप होल्ड करें। अभी इस समय पे नालको भी, आपके पास कोई और भी पोर्टफोलियो में स्टॉक हो जो आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वहां पर होल्डिंग रखनी चाहिए। नालको की चार्ट की बात करें, कहां पर सपोर्ट है, तो भैया देखो इस समय सपोर्ट डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल आई एम डिफाइनिंग इट। फर्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 93 रुपीज के आसपास, सेकंड सपोर्ट आपका है यहाँ पर अराउंड 86 रुपीज के आसपास का। ये है एवरेज करने का प्राइस, ठीक है। आप हमेशा पूछते हैं कि और खरीदें क्या, तो ये है आपके एवरेज करने का प्राइस। पहला 93 रुपीज के आसपास का, सेकंड 86 रुपीज के आसपास का। इससे नीचे की गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आरएसआई आपको 45 का है। इस समय थोड़ा मैगडी आपका बेरिश मोमेंटम में जरूर है, बट क्या पहली बार है बेरिश मोमेंटम आया है? नहीं भैया, पहले भी बेरिश मोमेंटम आया है। यहाँ पर भी आप देखिए जब बेरिश मोमेंटम में आया था स्टॉक आपका एक रेंज में बंध गया था, और यहाँ पर भी अगर रेंज बंध जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्टॉक को होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। एवरेज कर सकते हैं अराउंड 86 रुपीज के आसपास, अराउंड 92 रुपीज के आसपास का। तेजी स्टॉक में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आरजे साहब ने भी बोला है मार्केट में डिमांड बढ़ी है, एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। फंडामेंटल्स की भी बात कर लेते हैं साथ में कि नालको का फंडामेंटल क्या चल रहा है। सितंबर का रिजल्ट अवेटेड है, आप जानते हैं सितंबर का रिजल्ट इस समय नहीं आया है। आप देखिए कि ग्रोथ कहां पर है। नालको एक मेटल सेक्टर की कंपनी है। मेटल्स आपका लेबर इंटेंसिव कंपनी होता है। लेबर इंटेंसिव कंपनी यानी कि लेबर्स की जो आवश्यकता होती है वो ज्यादा रहती है ऐसी कंपनीज में। ऐसे में भी अगर आप देखते हैं तो पिछले 2 साल आपका जो लॉकडाउन में गया उसके बावजूद भी कंपनी लगातार एक कंसिस्टेंटली आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। मेटल्स की होने के बावजूद भी आपका जो मार्जिन है वो 24% के आसपास का मार्जिन है। इस क्वार्टर में, मार्च से जून के क्वार्टर में थोड़ा लॉकडाउन रहा था, बट स्टिल अगर आप देखते हैं लास्ट क्वार्टर में तो 33-34% का मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल था। यही नहीं, नेट प्रॉफिट की आप बात करते हैं 302 से शुरुआत हुई थी और इस समय पर 347 350 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी अभी भी कर रही है। लास्ट क्वार्टर में 935 करोड़ का रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बहुत भारी भरकम इस कंपनी ने दिया था। आप चाहे तो मार्जिन देखें, आप चाहे रेवेन्यू देखें, आप चाहे नेट प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी लगातार एफआईआई की फेवरेट लिस्ट में रही है, कंपनी लगातार म्यूचुअल फंड की फेवरेट लिस्ट में रही है और इस समय पे आरजे साहब जैसे लोग भी इस कंपनी में देख रहे हैं। विजय केडिया साहब ने, अगर आपको मैंने ध्यान हो, मैंने एक और वीडियो किया था नालको के ऊपर। नालको में विजय केडिया साहब ने भी अपनी एक ह्यूज शेयर होल्डिंग बाय की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लोग पीएसयू सेक्टर को ऑल द वे अवॉइड किया करते थे वो इस समय पीएसयू में पैसा लगा रहे हैं। चाहे वो केनरा बैंक हो, चाहे वो नालको हो, चाहे वो सेल हो, चाहे कोई और कंपनी हो, पीएसयू इस समय सबका फेवरेट है। और क्योंकि मार्केट में डिमांड है, मार्केट में इसकी प्राइसेस में तेजी है, इसीलिए मैं बोलूंगा अगर आपके पोर्टफोलियो में नालको है तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, बेचने की गलती ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। आरजी साहब का भी अगर माने आप तो 5 से 7 साल नालको हो, चाहे मेटल सेक्टर कोई और स्टॉक हो, यहाँ पर सुपर साइकिल जो है वो चलता रहेगा। थोड़ा सा गिरावट जरूर है, यहाँ पर आपको डर लग सकता है, बट आप अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली अभी भी आपको स्ट्रांगली बुल रन में ही दिखाई दे रहा है। आपका जो सपोर्ट है वो अभी भी बरकरार है यहाँ पे, तो खरीदारी बिल्कुल करके चलो। नहीं करनी है खरीदारी, एटलीस्ट होल्ड द स्टॉक। अगर आप यहाँ पर होल्ड करते हो तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो वही रहेगा 128-130 रुपए के आसपास का। तो अगर आप नए हो तो भी यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करेंगे। गला थोड़ा खराब है इसलिए थोड़ा जल्दी कम वीडियो किया है मैंने आज, बट स्टिल वीडियोस आती रहेंगी। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, आवाज थोड़ी खराब लग सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक